Good morning, students. Today we will study the new topic, that is sustainability of development. Students, as we know that sustainability of development is the capacity to use the resources judicially and maintain the ecological balance. Uh, we have to make judicial use of the resources, or else the future generations will be deprived of resources, or they will soon be exhausted. what does it mean, students? It means that कि देखिए, नेचर में जो भी रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ हमको बहुत ही वाइज यूज़ करना चाहिए, वाइजली इसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उससे अनअवेयर ना रहें। ठीक है, उनको भी उन रिसोर्सेज को यूज़ करने का उतना ही राइट है जितना कि आज प्रेजेंट डे में हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिसोर्स है उसको हमने यूज़ करके आज के आज ही ख़त्म कर दिया, तो फ्यूचर में लोग सिर्फ ये जानेंगे कि इस नाम का कोई रिसोर्स होता था। ठीक है, जैसे अगर पेट्रोलियम की बात कर लें, तो अगर हम जिस तेज़ी से पेट्रोलियम का यूज़ आज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है उनको वो सिर्फ इतना ही जानेंगे कि पेट्रोलियम नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो इसलिए हमको जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमें हमारे नेचर या फिर एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और फ्यूचर के लिए भी ये रिसोर्स बचा रहे। ठीक है, मतलब अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो उसको हम लिमिटेड वे में ही यूज़ करें, जितनी हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करें। More than that, excessive mining of iron or other metals, extraction of crude oil has led to a depletion of their stock. एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें बताया गया है कि जैसे हम आयरन मेटल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर माइनिंग करके उसको निकालते चले जाएंगे, तब तो सारा उसका स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है, अगर हम कच्चा तेल का स्टॉक एक साथ ही निकाल के उसको यूज़ करते चले जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा? वही होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सिर्फ ये सुनेगी कि क्रूड ऑयल नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, किस्से कहानियों में उन बातों को वो सुनेंगे। अच्छा, इसी के कंटिन्यूएशन में एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि रिसोर्सेज आपके 2 टाइप्स के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं रिसोर्सेज? एक तो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, और दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में वो रिसोर्सेज आते थे कि दे रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। ठीक है, इसका मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम फिर से पा सकते हैं प्रकृति से ही। दे रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है कि दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम एक्चुअली बात हम इसी के ओवर यूज़ के लिए ही कर रहे हैं। मतलब ओवर यूज़ होता है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही हम ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल था, तो क्रूड ऑयल को भी आपको अंडर लिमिट यूज़ करना चाहिए। और कोयले का आपको पता है कि जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, वुडन लॉग्स, वो बहुत टाइम तक धरती के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे रहते हैं, और दबने के बाद वो जो फॉसिल जैसा मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप के हो जाते हैं, तब ये ऐसे बनने में उनको हज़ारों साल लगते हैं। तो दबने के बाद जो है वो कोयला बनता है। आपका लकड़ी जो है अंदर कई सालों तक, मेनी ईयर्स तक अंदर दबी रहती है, तब जाके कोयला बनता है। तो कोल और क्रूड ऑयल दोनों आजकल बहुत ख़तरे में हैं, तो इसलिए हमको इसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ओवर यूजिंग हम नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ साथ हम जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स में ग्राउंड वाटर है उसका भी हम ओवर यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वाटर को भी लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर के लिए हम उसको कंजर्व कर सकें, है ना। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर हम लिटरली इसको बताना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको उसका वाइज यूज़ होना चाहिए। ठीक है।
ठीक है। तो मोर ओवर स्मोक एंड अदर पॉइजनस गैसेस दैट आर रिलीज्ड, इट ऑल्सो लेड टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन वेरियस वेज। ठीक है, हम जिस किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज़ करेंगे या इसका अगर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट होगा तो उससे नुकसान ही नुकसान है चारों तरफ, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, falling levels of groundwater, soil erosion, water pollution, burning of fossil fuels, and the smoke from automobiles, causing extreme air pollution, especially in urban areas। ठीक है, तो इसके लिए हमको खुद पे लगाम लगानी ही होगी। The focus should now be on sustainable development, which would be possible through a judicious use of resources that doesn't harm the balance of environment, and keeping in mind the requirement of the present and the future generations। बार बार इसमें ये बात कही गई कि just कीप इट इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन्स, कि हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें हमारी आज की भी ज़रूरत पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व है। Now more than that, the earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. This means that if we utilize the resources judicially and not let them be exploited by a few, there are enough to meet our needs। ठीक है, तो अगर हमने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ किया है तो हम क्या कर पाएंगे, डेवलपमेंट को और आगे बढ़ा पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है।